प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यहोशू मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और इस हफ्ते के बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज का जो विषय है, हमने गए हफ्ते में लिया हुआ विषय है तुम में। गई बार हमने 5 चीज़ों को देखा, आज हम और 5 चीज़ों को देखेंगे। कुल मिलाकर 10 चीज़ है। और गए बार हमने देखा कि तुम में झगड़े है, दाह है, तीसरा जो था तुम्हारे अंदर फूट है, चौथा ज्ञानी या बुद्धिमान, पांचवा है व्यभिचार। आज हम 5 चीज देखेंगे। वो है दोष पहला, दूसरा है निर्बल तुम्हारे बीच में, तीसरा है रोगी, चौथा है सो भी जाए, और पांचवा है मरे हुए का पुनरुद्धान है ही नहीं। पुनरुद्धान को लोग विश्वास नहीं करते थे, तो ये है 5वां चीज। तो आज ये 5 चीज जो है हम वचन से देखेंगे, जो तुम में थे, मतलब कोरिन्थियन मंडली के अंदर थे, उसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से आज देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि प्रभु हमें वचन की अच्छे समझ दे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तू ना बदलता खुदा है लॉर्ड। आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए, यहोशू मसीह। और आज जो वचन लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी प्रचार किए जाएंगे, जो रोटी तोड़ेंगे प्रभु, हम प्रार्थना करें तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारी आत्मिक आंखों खोल, हमें सिखा, हमें समझा, ताकि सीखकर समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे, और हम घटे, आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। प्रभु हर वचन में प्रकाशित कर, जिस तरह प्रभु आपने पौलुस को प्रकाश किया, पतरस को किया गया, यूहन्ना को किया गया, उसी समान आज हमारे भी समझ को खोल, ताकि हम समझ कर तुझे आदर करे, सम्मान करे। लॉर्ड सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनंती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है तुम में, ये दूसरा भाग है। और यहाँ पे आज जैसे हम 5 चीजों को देखेंगे। पहला है दोष, दूसरा है निर्बल, तीसरा है रोगी, चौथा है सो भी जाए, और पांचवा जो है मरे हुए का पुनरुद्धान है ही नहीं। इसी के विषय में हम देखेंगे। तो गई बार हमने जब देखा कि परमेश्वर के पवित्र कलाम से एक कुरिन्थियों मंडली के अंदर बहुत से गलतियां थी, लेकिन गलती कैसे सुधरेंगे? खुदा के वचन जब प्रचार किए जाएंगे, लोग जब वचन सुनेंगे, वचन से सुधार होता है। इसलिए ये सिर्फ कुरिन्थियों मंडली के लिए नहीं, ये आप और मेरे लिए भी लिखा गया, ताकि हम गलती से हम सुधारे और जो खुदा के दृष्टि में योग्य हम करें। क्योंकि खुदा ने परमेश्वर के दास पौलुस को इसलिए चुना कि वो एक यहूदी होने पर भी अन्य जाति लोगों के बीच में सेवा करे। और उन्होंने 7 कलीसियाएं स्थापन किए, उसमें से एक कलीसिया है कुरिन्थियन। और इस कुरिन्थियन चर्च जो आप देखेंगे, ये अध्याय तो काफी है, इसलिए कि वहां पे बहुत से गलतियां थे। जब पौल कुरिन्थ में गए, तब वहां पे वो 1.5 साल रुका था। उनके साथ अक्विला, प्रिस्किला, एक फैमिली भी थे, और ये सब तंबू बनाने वाले लोग थे, और ये लोग सब जमकर वहां पे प्रचार किए। और पौल ने उनको भी सही वचन सब समझाया, और 1.5 साल रहकर उनको वचन बताया। लेकिन उनके अंदर जैसा सुधार होना था वैसा नहीं हुआ। कुछ गलतियां थे जो हमने ये बार देखा, 5 गलती। आज हम और 5 गलतियां देखेंगे, ताकि अगर हमारे अंदर भी ये गलती है तो हमको भी सुधारना है। तो पहला चीज जो है, परमेश्वर के दास पौलुस पहला कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय, और उसका जब हम 7वां वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष
तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो। लिखा है कि अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते। तो परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है कि तुम्हारे बीच में बड़ा दोष है। ये दोष क्या था? जब हमने गे हफ्ते में जो पांचवा जो गलती कुरिन्थियों में था होता व्यभिचार, कि एक व्यक्ति ने अपने पिता के पत्नी, मतलब वो है स्टेप मदर, तो उनके पास चला गया। तो उसकी वजह से वहां पे परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि कुछ समय के लिए उन्हें मंडली से बाहर रखना। लेकिन वहां पे कुछ लोग वाद विवाद करते थे कि नहीं, इनको हमें पुलिस स्टेशन लेके जाना है, कोर्ट कचहरी करना है, ऐसे सब समस्या वहां पे खड़ा हुआ। तो अभी ये गलती इसलिए लिखा कि हम सभी लोगों की सुधार के लिए और उन मंडली के सुधार के लिए भी लिखा। इसलिए उनके अंदर ये जो बड़ा दोष ये था कि वो दोष क्या है हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय पहला वचन, 1 Corinthians chapter 6 verse 1, वहां पे लिखा है, क्या तुम में से किसी को यह हिवा है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास न जाए। तो ये मुकदमा लड़ने के लिए जब उनके बीच में झगड़े थे, लिखा है कि फैसला के लिए उन लोग कहाँ जाते थे? अधर्मियों के ऊपर। तो ये बोला, ये है तुम्हारा दोष कि पवित्र लोगों के पास जाना चाहिए, अधर्मियों के पास क्यों जा रहा है, अविश्वासियों के सामने क्यों खड़ा होना है। तो ये उनको समझाया, क्योंकि तो कुछ लोगों ने वहां पे निर्णय लिया कि हम उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे, उनके ऊपर केस करेंगे और कोर्ट कचहरी करेंगे। ये सब समस्या वहां पे खड़ा हुआ। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस एकदम साफ उनको लिखा। पहले कुरिन्थियों की किताब 6:6 में लिखता है, 1 Corinthians 6:6, तुम में भाई भाई में, ये विश्वासी लोग के लिए लिखा है, अविश्वासी को लिए नहीं, भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। तो बोला मुकदम मतलब फैसले के लिए मुकदमा जो है उसके लिए तुम अविश्वासी के पास क्यों जा रहे, पवित्र लोगों के पास क्यों नहीं जा रहे। ये तुम्हारी बहुत बड़ी दोष, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम संसार में जो है उनका न्याय करने वाले हैं। तो फिर आपस में क्यों इस बातों के ऊपर आप लोग सोचते नहीं है। तो ये सारी बातों को परमेश्वर के दास उन्हें समझा है, क्योंकि ये एक विशेष मुख्य चीज ये समझना है कि ये व्यभिचार के विषय में परमेश्वर के दास पौलुस दूसरी कुरिन्थियों के किताब और उसका दूसरा अध्याय, वहां पे कई वचनों को उन मंडलियों को याद दिला रहा है। जैसे दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 5वें वचन में लिखा है, यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करो, कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। इसे छठवां वचन लिखता है, जान के लिए ये दंड लिखा है, उस जन के लिए ये दंड तो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। तो भाई लोग ने ये जो भी बात हुआ वहां पे जो भी समस्या खड़े हुए, बोला यही दंड जो है काफी है जो आपने उनको दिया गया, जिनको मंडली से बाहर रखा गया। क्योंकि बाइबल के अंदर फिर भी वो लिखता है 7वें वचन में, इसलिए इससे भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। तो पौल लिखता है कि ज्यादा एक व्यक्ति को हक से ज्यादा उदास मत करो। अगर आप करते रहेंगे तो कभी
डूब जाएंगे, मतलब वो कभी अपने आप को आत्महत्या करेंगे या कुछ हानि उनके ऊपर पहुंचाएंगे, तो ये सही नहीं है। इसलिए बोला जितना आपने दंड, ये जो कुछ बात हुआ वो काफी है, क्योंकि इसी विषय में और भी दूसरा कुरिन्थियों की किताब 7वां अध्याय में जब हम आता है तो वहां पे भी परमेश्वर के दास कुछ वचन वहां पे भी लिखा है। जैसे 9वां वचन आएंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 7वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है, लिखता है कि अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। जब शोक होता है तो आदमी मन फिराता है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। फिर लिखता है, क्योंकि 10वां वचन में लिखता है, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल के अंदर लिखा है, भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। तो वो पश्चाताप उत्पन्न करता है, परमेश्वर की ओर से जो भक्ति का जो शोक है वो पश्चाताप उत्पन्न करता है, जिसका परिणाम उद्धार है। तो आदमी सुधरता है, उद्धार होता है, उनके जीवन में साल्वेशन मतलब उद्धार होता है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो सांसारिक शोक जो है वो मृत्यु उत्पन्न करता है। इसलिए पौल ने उन लोगों को समझाया, अगर हमने उस व्यक्ति को जिनको हम मंडली से बाहर रखे और वो अगर दिल से पश्चाताप किया, कि बाइबल के अंदर लिखा है, तो उन्हें हमें वापस लेना है। इसलिए लिखता है क्योंकि उन्होंने जो जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर की भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। तो अगर वो उद्धार हो जाए तो उसको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए पौल ने कहा, हम सभी लोगों ने जो दंड दिया उनको वो काफी है, वो ऐसा ना हो कि हम लोग उनके पीछे लगे, वो अपने आप को उदासी से डूब जाए, तो अच्छा नहीं। तो ये बात उन्होंने दूसरी कुरिन्थियों की किताब इन लोगों को अच्छे से समझाया। तो इसलिए ये ऐसे सब विषय जब हम मंडली में होता है तो हम लोग इस बातों को ख्याल करें, और मुकदमा के लिए, फैसले के लिए हम अविश्वासियों के पास न जाए, लेकिन हम पवित्र लोगों के पास जाए ताकि इसका हल होए। ये ऐसी सब बात आज के दुनिया में लोग मानेंगे नहीं, लेकिन ये खुदा के वचन लिखा है, इसलिए हम उस वचन को आदर सम्मान करना है। इसलिए इस बातों को समझ लेना है, क्योंकि आज विश्व में बहुत से लोगों को गलत तरफ से उनका ऊपर दोष लगाया भी है। बहुत लोग आज जेल में भी है, गलती से नहीं, लेकिन लोगों ने दोष लगाकर उनको अंदर किया है। तो ये सब खुदा के वचन के आधार पर सही नहीं है, क्योंकि अगर कोई गलती करता है परमेश्वर उसे जरूर दंड देगा। वो कोई भी हो, किधर का भी हो, कैसे भी हो, छोटा हो बड़ा हो, परमेश्वर सबका न्याय करेगा, वचन में लिखा हुआ बात है। इसलिए हम लोग जब इस ऐसे सब समस्या के अंदर इस बातों को हम लोग ख्याल करें। तो ये था ये कुरिन्थियों के अंदर जो दोष मैंने आपको वचन से समझाया, इसलिए इस बातों को ख्याल करना। दूसरा चीज जो है, वहां पे बहुत से लोग मंडली के अंदर निर्बल हुआ, और वो निर्बल इसलिए हुआ क्योंकि निर्बल होने का कारण क्या है। जैसे पहले कुरिन्थियों 11:30 जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर के दास ने उनको कुछ बातों को समझाया। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, पहला कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 30, 1 Corinthians chapter 11 verse 30 लिखा है कि इस कारण तुम में बहुत से निर्बल है। वो निर्बल क्यों? क्योंकि पहला कुरिन्थियन 11वां अध्याय 29 में लिखा है, 29, 1 Corinthians 11:29 में लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो ये खाना पीना मतलब क्या है? ये विशेष करके प्रभुवच के विषय में परमेश्वर के दास ये पूरे अध्याय, जब हम लोग 11वां अध्याय, पहले कुरिन्थियन 11वां अध्याय 20 से 33 वचन जब पढ़ेंगे,
ये प्रभुभोज की विधि पे बारे में लिखा है। अब जब प्रभुभोज जो है एक पवित्र विधि है, यहाँ पे 3 चीज होता है। एक है पाव धोना, दूसरा है रोटी तोड़ना और तीसरा है प्याला पीना। अब बहुत सी जगह पे पाव धोने का विधि मानते नहीं है बहुत से लोग। दूसरा चीज रोटी जो लोग तोड़ते हैं, कई बार वो ब्रिटानिया ब्रेड होगा, लेकिन वो खमीर वाले हैं या पाव देते हैं, कई जगह पे बिस्किट देता है, कई जगह पे वेफर देता है। ये सब खमीर का चीज है। लेकिन वचन में लिखा है बेखमीर रोटी होना चाहिए। मतलब आटा जो है, गौ की आटा लेकर उसमें पानी से भूनकर हमें एक रोटी बनाना है और उसमें ना तो तेल ना तो नमक कोई चीज डालना नहीं, क्योंकि वो हमें यीशु मसीह का बेखमीर शरीर हमें दर्शाता है। इसलिए हमें उसी ढंग से लेना है। और जो प्याला होता है वो एक ही प्याला है, लेकिन आज बहुत से मंडली में छोटा छोटा ग्लास लोगों को देते हैं, इसलिए कि उनका प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे कोई लोग बीमार होंगे और दूसरों को फैलना नहीं चाहिए, ये सब ऐसे। लेकिन वचन में लिखा है हम जाते हैं प्रभु के पास चंगा होने के लिए, अच्छा होने के लिए, तो प्रभुभोज के द्वारा भी प्रभु हमें चंगाई दे सकता है, क्योंकि एक पवित्र विधि है। इसलिए वो एक ही प्याला होना चाहिए और वो बॉटल में मिलता हुआ वाइन नहीं, क्योंकि वो सही नहीं है। क्योंकि ये जो लहू मतलब वो वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वो द्राक्ष की रस होना चाहिए। जैसे हम पहले कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय उसका 16 वचन जब पढ़ते तो वहां पे परमेश्वर की दास पौलुस लिखता है वह धन्य का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? तो मसीह का लहू मतलब वो है द्राक्ष की जो रस होना चाहिए, बॉटल वाइन नहीं, द्राक्ष की रस। द्राक्ष लेके आकर उसका रस बनाना है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो इसीलिए वो होना चाहिए। लिखा है कि वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं वह क्या मसीह का देह की सहभागिता नहीं? तो देह की सहभागिता के लिए हमें वो रोटी लेना है। तो इसलिए वचन में लिखा है, ये पहले कुरिन्थियों किताब 10:16 में जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है। फिर वहां पे 21 वचन में लिखता है, 21 में लिखता है तुम प्रभु के कटोरा और दुष्ट आत्माओं की कटोरा दोनों में से नहीं पी सकते। दोनों भी हम पी नहीं सकते हैं, क्योंकि लिखता है तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों से साझी नहीं हो सकते। तो दोनों से साझी नहीं हो सकते, दोनों से हम मिल नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों दो अलग चीज है। इसलिए कुरिन्थियों की मंडली में भी कुछ लोग पाप करते हैं, बुराई करते हैं, नशा करते हैं और तंबाकू खाते, या उस समय जो भी था, जैसे आज भी करते, तो ये सब लोग करते थे। ये सब नशा करके या बुराई करके या झगड़ा करके या ये सब चीज गलत काम करके आके प्रभुभोज में भाग लेते थे। इसलिए पौल कुरिन्थियन लोगों को समझाया कि हर व्यक्ति अपने आप को, जैसे 11 वचन पहला कुरिन्थियों 11 का 28 में लिखा है कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। तो जांचना बहुत जरूरी है, मतलब अपने आप को एग्जामिन करना है, अपने आप को हम परखना है कि अगर गलती है तो हम उसको सुधार के ही लेना। गलती से लेंगे तो हमारे ऊपर दंड है, उसमें से एक दंड है निर्बल। इसे लिखता है तुम में से, बाइबल में लिखा है बहुत से निर्बल है। तो कुरिन्थियों में बहुत से लोग निर्बल क्यों हुआ? क्योंकि उन लोग ने ये प्रभुभोज को पहचाना नहीं, ये पवित्र विधि है उन्होंने जाना नहीं, और गलती कर कर, पाप कर कर, बुराई कर कर, नशा कर कर इसमें भाग लेते थे। इसलिए बहुत से लोग निर्बल थे। साथ में तीसरा चीज ये है, दूसरा चीज, तीसरा चीज बहुत से लोग रोगी भी थे। देखो बहुत से लोग गलत करके प्रभुभोज में भाग लिया और इसी की वजह से बहुत लोग रोगी भी रहे, बीमार भी थे। और यह है तीसरा चीज। और चौथा चीज था सो भी जाए, मतलब बहुत से लोग सो गए, मतलब वो वापिस उठेंगे नहीं, उनका पुनरुत्थान होना मुश्किल है। इसलिए हम प्रभुभोज में जब भाग लेता है हम लोग इसको ख्याल करें
कि ये गलतियां हमारे जीवन के अंदर ना हो। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 चीज आपको बताया कि कुरिन्थियों में ये गलती था कि वहां पे बहुत से लोग प्रबोध लेने के बाद निर्बल हुआ, बहुत से लोग लिखा है कि रोगी हो गए, बहुत से लोग सो भी गए, वो उठेंगे नहीं। तो इसलिए ये सिर्फ उनके लिए नहीं, आज ये पवित्र कलाम हमारे प्रेरणा के लिए खुदा ने लिखा है कि हम इस वचन को अच्छे से समझना है कि प्रभु ने क्यों। इसलिए ये 3 विधि जो है, पाव धोने की विधि, रोटी तोड़ने की विधि, प्याला पीने की विधि जो है, ये हम लोग पवित्रता से ले, ताकि हम लोग निर्बल ना हो, ताकि हम लोग रोगी ना हो, ताकि हम सो गए और उठेंगे नहीं, ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर ना हो। इसलिए इस बातों को ख्याल करना बहुत जरूरी। तो इसलिए यहाँ पे हमने अभी 4 चीज देखा। एक था इनके अंदर जो दोष थे, हमने देखा क्या है, और हमने निर्बल क्यों है ये भी हमने देखा, और रोगी क्यों में और सो भी गए इनको भी हमने देखा। तो अभी हम 5वां जो गलती है कुरिन्थियों के अंदर, उसी को हम देखेंगे। 5वां चीज जो था, मरे हुए का पुनरुद्धान है ही नहीं। ये ऐसे कुछ लोग कुरिन्थियों के मंडली के अंदर विश्वास करते थे। तो इसी विषय में भी परमेश्वर के दास पौलुस इन लोगों को समझाया, और इसलिए पहले कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 12 वचन, 1 Corinthians chapter 15-12 वहां पे लिखा है, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुद्धान है ही नहीं। तो कुछ लोग वहां पे थे, वो नहीं मान रहे थे कि पुनरुद्धान हुआ है, तो ये समस्या वहां पे खड़े थे। तो इसलिए इस विषय के अंदर भी खुदा के दास पौलुस इन मंडलियों को समझा रहा है ये पुनरुद्धान के विषय में। इसलिए पहले कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 13 और 14 वचन में लिखता है, 1 Corinthians chapter 15 verse 13 and 14 वहां पे लिखा है, यदि मरे हुओं का पुनरुद्धान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। तो प्रचार भी व्यर्थ है, विश्वास भी व्यर्थ है। अगर यीशु मसीह उठा नहीं तो फिर सब कुछ गलत है, कुछ फायदा नहीं। तो इसलिए आज ये प्रचार विश्व में लोग क्यों मान रहे, क्योंकि यीशु मसीह मरकर जी उठा। अगर नहीं उठता तो ये जो वचन लिखा है कि ये सब व्यर्थ होगा और विश्वास भी व्यर्थ होगा। लेकिन मसीह उठा, इसलिए पहले कुरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 17 वचन में परमेश्वर के दास पौलुस और भी कई वचनों से समझा रहा है। लिखता है 1 Corinthians chapter 15 verse 17, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। तो अगर यीशु मसीह अगर नहीं उठता तो लोग पापों के अंदर फंसे रहते थे, पापों से छुटकारा नहीं पाया। लेकिन यीशु मसीह मरकर जी उठा, इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है हमारी पापों की क्षमा हुआ है। अगर यीशु मसीह नहीं जी उठता तो अपने पापों में फंसे रहता था सभी लोग। तो इसलिए इस बातों को परमेश्वर के दास पौलुस ये मंडली को समझाया। जब उनको समझाया तब काफी लोग इस बातों को भी समझ लिया, क्योंकि ये सब इसलिए प्रचार किया कि आने वाले समय के अंदर पीढ़ी पीढ़ी के लोग भी ऐसे सब विश्वास होंगे, तो ये वचन पढ़ेंगे तो वचन से लोग सुधर जाएंगे। इसलिए ये सारी गलतियों को इसलिए लिखा है ताकि वचन के द्वारा लोग सुधर जाए। क्योंकि ये जो विषय के ऊपर परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथी के किताब में भी कई वचन लिखा है। इसलिए दूसरी तिमोथियस 2 अध्याय 17 और 18 वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, और उनका वचन, ये उनका वचन मतलब वहां पे 2 प्रचारक लोग था। लिखा है उनका वचन सड़े गांव के तरफ फैलता जाएगा। यह है कैंकरिज्म, मतलब सड़े गांव के तरफ फैलता जाएंगे, मतलब गलत जो शिक्षण है वो जल्दी फैलता है।
सही जल्दी फैलता नहीं। गलत जो होता है शिक्षण वो जल्दी फैलता है, लोग जल्दी उसको अपनाता है, लेकिन सही जो है बहुत कम लोग अपनाता है। इसलिए लिखता है कि ये इनका जो वचन है, इनका जो प्रीचिंग, इनका जो प्रचार है वो सड़े गांव के तरफ फैलता जाएगा। ह्यूमेनियोस और फिलिथियोस उन्हीं में से है, ये दो प्रचारक लोग हैं। ह्यूमेनियोस और फिलिथियोस उन्हीं में से है जो यह कहकर कि पुनरुद्धान हो चुका है, सत्य से भटक गए है और कितनों की विश्वास को उलट पुलट कर देता है। तो देखो कितनों की, कुछ लोगों की विश्वास को उलट पुलट किया, क्योंकि ये दोनों प्रचारक लोग तो उस समय में भी गलत प्रचारक लोग थे और ये गलत प्रचार कर रहे थे। कुरिन्थियों के अंदर भी कुछ लोग थे जो पुनरुत्थान को मानते नहीं थे। यहाँ पे ये जो दो प्रचारक था, ह्यूमेनियोस और फिलिथियोस, ये बाइबल के अंदर लिखा है, इन्होंने कहा कि पुनरुत्थान हो चुका है, अभी आगे पुनरुत्थान नहीं होगा, और सत्य से भटक गए। और बाइबल के अंदर लिखा है कितनों की विश्वास को उलट पलट कर देता है। ये उस समय में भी था, आज भी है, इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना है। क्योंकि प्रेरित की किताब जब हम पढ़ता है 23 उसका 8वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 23 वर्स 8, वहां पे आप पढ़ेंगे, लिखा है क्योंकि सदुकी तो यह कहते हैं कि पुनरुत्थान की न पुनरुत्थान है। तो लोग पुनरुत्थान को मानते नहीं थे, सदुकी लोग। तो वैसे कुछ लोग थे मंडलियों में भी ये बातों को नहीं मानते थे। तो ये उस दिन नहीं, आज भी आपको ये दिखने में आएंगे कि बहुत से लोग ऐसे सब शिक्षण में हैं। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना है। तो इसलिए आज हमने 5 चीज हमने देखा। ये जो दूसरे भाग में तुम में दोष है, जिसके विषय में हमने वचन से देखा। दूसरा है बहुत से लोग प्रभुज के अंदर भाग लेकर निर्बल हुआ। तीसरा है बहुत से लोग प्रभुज में भाग लेकर रोगी हो गए। और चौथा है बहुत से लोग प्रभुज में भाग लेकर सो गए, वो उठेंगे नहीं। और 5वां चीज हमने देखा कि बहुत लोग कहते थे पुनरुत्थान नहीं है, लेकिन वचन से हमने साफ समझ लिया कि ये सब गलत था। तो इन लोगों को समझाए, और जब हम दूसरे कुरिन्थियों की किताब में आते तो उन सभी लोग ये सब वचन सुनकर उनके अंदर बहुत बड़े सुधार आए। इसलिए आज ये वचन के द्वारा ही लोगों के अंदर सुधार आ सकता है। इसलिए हमने ये हफ्ते में और ये हफ्ते में दोनों मिलकर हमने ये तुम में जो संदेश जो है, ये तुम में मतलब कुरिन्थियों की मंडली में 10 चीज हमने देखा जो बाइबल के अंदर लिखा है तुम में थे। वो ये था, पहला चीज हमने देखा ये हफ्ते में झगड़े के विषय में। नंबर 2 दाग के विषय में। तीसरा उनके अंदर फूट। चौथा जो था उनके अंदर ज्ञानी या बुद्धिमान। 5वां चीज हमने देखा कि उनके अंदर व्यभिचार। और आज हमने 5 चीज देखा। एक था दोष, दूसरा है बहुत से लोग निर्बल, तीसरा है बहुत से लोग रोगी, चौथा है बहुत से लोग सो गए उठेंगे नहीं, और 5वां है पुनरुत्थान नहीं है, ऐसे कुछ लोग विश्वास करते थे। तो ये सब गलतियां उस मंडली में उस समय के अंदर थे और ये आज भी है। इसलिए आज इस आखिरी दिनों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह एक पवित्र मंडली बना रहा है। इसलिए पेंटिकॉस्ट के दिन परमेश्वर के शिष्य लोग ने मंडली खड़ा किया और उनमें जो शिक्षण दिया गया, पत्रोस ने वचन प्रचार किया और 14 शिक्षण उनको दिया गया। आज जो भी मंडली है उसी शिक्षण के आधार पर खड़ा होना है। इसलिए आज भी खुदावंद यीशु मसीह इस आखिरी दिनों के अंदर भी एक कलीसिया प्रभु स्वयं खड़ा कर रहा है। वो उसके विषय में परमेश्वर ने ये लिखा है, वो एक तेजस्वी कलीसिया है। जैसे एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 23 से आखिरी तक उस अध्याय के हम पढ़ेंगे, वहां पे एक पवित्र मंडली के विषय में लिखा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि एक तेजस्वी कलीसिया लिखा है कि प्रभु अपने लिए खड़ा कर रहा है। और बाइबल के अंदर लिखा है वो एक पवित्र निर्दोष कलीसिया होगा। खुदा अपने लिए वहां पे खड़ा कर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये जो कलीसिया है ये तेजस्वी कलीसिया है, इसके अंदर कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं, कोई झुर्री नहीं, वो पवित्र निर्दोष कलीसिया।
तो खुदावन यीशु मसीह स्वयं खड़ा करता है। उसी में परमेश्वर स्वयं अपने दासों को चुनेंगे, अपने भेड़ों को चुनेंगे और उनको भेड़ों को सिखाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। देखो यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस ने काफी समय कुरिन्थियों के अंदर अपने जीवन को बिताया ताकि ये लोग सब सुधर जाए और पर खुदा की दृष्टि में जो योग्य करे। वैसे आज भी परमेश्वर चाहता है कि यदि आज हमारे मंडली के अंदर भी जो हम कहते हैं कि हम वनस में है, लेकिन अगर हमारे अंदर भी ऐसे सब ये 10 चीज है तो हमें ये सारी चीजों को हटाना है और हमें पवित्र बनना है, क्योंकि ऐसे पवित्र कलीसिया को लेने के लिए खुदावन यीशु मसीह आ रहे हैं। इसलिए आज हम सब उस कलीसिया के भागीदार होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सिर है, हम उसका शरीर है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहला कि बहुत से लोग मानते हैं कि हम यीशु मसीह का ब्राइड है। बहुत से लोग ये चीज को मानते हैं कि हम यीशु मसीह का, बाइबल के अंदर लिखा है, वधू है। तो इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की दास पौलुस ने ये सारी चीजों को वचन में लिखा है, इसलिए हम उस मंडली में रहे जो मंडली में वचन प्रचार किया जाते और हमारे जीवन के अंदर उस वचन से सुधार आना चाहिए, ताकि जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह हमें लेके जाने के लिए हम योग्य बन सकेंगे। इसलिए आज ये 2 भाग हमने कुरिन्थियों की मंडली में जो गलतियां हैं मैंने वचन से आपको समझाया, ताकि इसी के द्वारा प्रभु आप सबों के जीवन के अंदर कार्य करे। यदि कोई गलतियां हैं हम इस वचन के द्वारा सुधर जाए, ताकि खुदा आपको पवित्र बनाए और प्रभु के लिए एक योग्य पात्र प्रभु ठहराए। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। अब विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, ताकि प्रभु सबों को चंगाई दे, आशीष दे, आशीर्वाद दे। ये गलतियां आज हमारे अंदर भी है, उसी में से भी प्रभु हमें सुधारे। तो आइए हम लोग सब प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, जो भी दिया हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। जैसे आपने कुरिन्थियों को मंडली को सुधारा, वैसे आज हम भी प्रार्थना करें, हम सबों को भी सुधार। और प्रभु आज विशेष करके हम जो लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में पड़े, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। खुदावन यीशु मसीह आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई कर, आपने भाई लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, और आपकी दृष्टि में जो योग्य करने के लिए प्रभु तो उन्हें सिखा समझा, उनके ऊपर दया कर और सबों को हिम्मत दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, ताकि सभी लोग तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चले और सभी के ऊपर अनुग्रह कर, आशीष कर लो। हम सभी के कमियों को माफ कर, विश्वास से हम सबों को चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आपने ये पवित्र कलाम को आज सुने। आज के विषय विनती करता हूं कि आप इसको समझ के लेना, ताकि प्रभु आपको आशीष करे। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन के अंदर कार्य करे और प्रभु उसके मार्गों में आप सबों को चलाए। आपने वचन सुना, धन्यवाद करता हूं। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करें। जो लोग पवित्र वचन जानना चाहते हैं उनको शेयर भी करें, ताकि प्रभु उन्हें भी आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष करे।